हाय, मैं कुमारी नीलकमल बोल रही हूँ, डंडारी प्रखंड से सेविका सहायिका संघ की अध्यक्ष। मैं अपना बीते परेशानियों पर एक कहानी सुनाना चाह रही हूँ आप लोगों को। एक व्यक्ति था, उनका जो है नेचर ही था कि सभी दिन एक दूसरे को जो है टांग खींचना, बुराई करना, लड़ाई फंसाना, यही उनका नेचर था। सभी दिन यही करते थे, इसी पर उनका पेट भात चलता था। एक दिन की बात है कि ऐसे करते करते उसका अंत समय आ गया। जब उसका अंत समय आया तो उनके मुख पर जो है कभी ना कभी नहीं होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरे का बिगाड़िएगा तो अपने घर पर ही पड़ जाता है। तो जब उसका अंत समय आया तो बोला कि अब हम क्या करें, अब हम जो है अंत समय मेरा आ गया तो किसका घर फोड़ें। तो एकाएक उनके मन में आ गया, अपना ही घर सूझ गया। उन्होंने धमाक से तीनों पुत्रों को बुला लिया और बोला कि मेरा अंतिम इच्छा है कि तुम सब लोग मेरे मुख में लाठी मारना। तो सभी बेटा ने बोला, नहीं पापा, ये हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, मेरा इच्छा है, तुमको ये करना होगा। जो हमको ऐसा करेगा उसको पुण्य प्राप्त होगा और मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। तो बेटा सोचा कि अब मरने वक्त तो पापा का इच्छा पूरा करना ही होगा। भले पहले नहीं करने के लिए, मरने वक्त तो सभी के लोग अपना क्रियाक्रम जो है करता है, जो भी विधि विधान होता है सब करता है। तो उसमें बोला, कौन बेटा ऐसा करेगा। जब उनका मृत्यु हो गया तो सब बेटा बोला कि जब पुण्य की बात पिताजी बोले हैं और आत्मा की शांति मिलेगा हमको, ऐसा करो। तो अब जो करेंगे तो उनको तो बहुत फलित मिलेगा। अब बड़का बेटा कहने लगा हम करेंगे, फिर छोटका बेटा कहने लगा कि नहीं हम करेंगे, छोटका का फर्ज होता है। मंझला वाला आप दोनों कीजिएगा तो हम भी करेंगे। यही समय उलझ गया। तब जो लाश को देखने आया था ग्रामीण सब, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग लड़िए नहीं, ऐसा कीजिए, तीनों बेटा मुख में लाठी दे दीजिए, तीनों को फलित हो जाएगा और उनके आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। तो बोला ठीक है। तीनों बेटा ने एक लाठी हुड़ दिया पिता के मुंह में। जब उनको लेकर दाह संस्कार के लिए जा रहा था तो बगल में थाना था। तो उधर से दारोगा बाबू आकर लाश को रोक दिया। बोला बताइए से इसमें किसको ले जा रहे हैं, कैसे मृत्यु हुआ, दिखाइए। तो सभी ने डर के मारे दिखा दिया। तो बोला कि इसका तो मुख में जो है मुख से ब्लड गिर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, आप लोग धन के लालच में जल्दी मार दिए हैं क्या। तो बोला नहीं, पिताजी का इच्छा ही था, सकसका कर जो है कोई पब्लिक बोल दिया कि इनका इच्छा ही ऐसा था, इसीलिए ऐसा हुआ है और कुछ बात नहीं है, भी मरने के बाद हुआ है। तो बोला कि नहीं, आप लोग ने मार दिए हैं, बस गुस्से में मैंने बोला कौन बोला है बताओ। तो एक बेटा बोला हम नहीं, दूसरा बेटा बोला हम नहीं, तीसरा बोला भैया मारे, तीसरा वो बोला मंझला भैया, बड़का भैया, छोटका भैया, इसी तरह से लड़ने लगा। तो दरोगा बुझ गया कि सभी मिलकर ये काम किया है, बस तीनों को जेल में बंद कर दिया। तो बहन, इससे यही स्पष्ट होता है और उनका परिवार जो है पूरा दुखी रहने लगा और सब चीज़ उसका काम धंधा ठप हो गया। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है बहन कि जैसी करनी वैसी भरनी। आदमी का नेचर सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है, चाहे वो घर हो या बाहर हो, कभी ना कभी जो है उसका परिवार बिखरेगा ही, उसका घर टूटेगा ही, क्योंकि सब दिन दूसरे का बिगाड़ना चाह। तो बहन, आप लोग से यही मैं कहना चाहूँगी कि हाथ जोड़ कर मैं विनती करती हूँ कि जो सेविका बहन अभी तक योगदान नहीं दी हैं, मैं उसका हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं दिल से हार्दिक नंदन वंदन सब करती हूँ, क्योंकि उन्होंने धन्यवाद का पात्र है। लेकिन जो बहन हड़ताल से वापस आ गई हैं, योगदान दे दी हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूँगी कि गलती को जो है सुधारा भी जा सकता है। पुनः आप लोग हड़ताल में आ जाइए बहन, और इससे जो है हम लोगों का संगठन कमज़ोर हो गई है बहन। दूसरे के बहकावे में मत आए, अपना बुद्धि विवेक से चलें। और नहीं तो बहन, हम लोगों की इतनी शिक्षा और समझदारी और ये डिग्री सब नर्क हो जाएगा बहन, और हम लोग नर्क का जीवन जिएंगे। इतना महंगाई में इतना पैसा से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग मानदेय के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग का मानदेय चाहिए, चाहे 25,000 हो या वेतन मानधन कर दे। अब पोषाहार के लोभ में हम नहीं फंसेंगे बहन। रुपया हाथ का मैल है, आएगा चले जाएगा, मान सम्मान बहन कभी नहीं आएगी घूर कर। प्लीज़ बहन, आप लोग से विनती है कि पुनः वापस हड़ताल में आ जाइए, हम लोगों को मजबूत बनाइए, अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए, ताकि सरकार जो है
मजबूर हो जाए हम लोगों की मांगों को मानने के लिए। धन्यवाद। मोबाइल पर गया का डीपीओ का एक मैसेज ये काबिल वह डीपीओ निकाले हुए है कि अब कार्रवाई उस पर किया जाए जो योगदान ले ली है और उसको फिर से वापस किया जाए। क्या निकाला है कि उस पर एफआईआर दर्ज किया जाए जो कि योगदान लेने वाले को फिर से वापस करना। मैंने क्या करा शंभू जी और पंकज जी ऐसा लेकिन तो ये तैयार है। अरे वाह हम पर एफआईआर करके तुम देखो ना। अब तो डीपीओ को चैलेंज देते हैं डीपीओ को चैलेंज देते हैं कि चैन मुक्त करना था या एफआईआर करना है तो हम पर करो। शंभू जी पर करके तुम देखो एक गरीब सेवका को धमका रहे हो। वक्त आने भर देरी है सबको बता दिया जाए। अभी हम हड़ताल अवस्था में है इसलिए कहीं कहीं बोलने से नाजुक स्थिति मेरी है ज्यादा हम बोल नहीं सकते हैं और आज का रिकॉर्ड का टाइम है रिकॉर्ड करके हम पर एफआईआर दर्ज करें। बहुत समस्या। मुख्य रूप से आपको बता दें ये लड़ाई पहले भी हम बोले हैं ये लड़ाई अब हक की लड़ाई नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई क्या चीज की बन चुकी है सम्मान की और सम्मान से जुड़े हुए मेरा भविष्य है। अगर आज हम हड़ताल तोड़कर पुनः उसके चरणों में जाके अपना सर झुकाते हैं यानी योगदान लेते हैं जो लोग ये कार्य कर रहे हैं उनको हम चुनौती देते हैं कि अरे अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम सेवका को कहां ले जा रहे। हमारी सेवका कल से सर नहीं उठा सकती है उस कार्यालय क्या दशा होगा हमारी सेवका इसके बारे में सोचे लोग। जो लोग योगदान करवा रहे हैं वो अपने अंदर झांक कर देखे कि करवा क्या रहे। आज आप योगदान ले लीजिएगा कितना पैसा दे रही है टीएचआर मालूम है 6200 6300 लास्ट 79 क्या होगा ये आपको 7000 से जिंदगी परवरिश हो जाएगा यही तो दे रही है। मेरी बहना मेरी सुनिए ये लड़ाई अधिकार की है। आज हम ज्यादा नहीं बोलेंगे हमें गर्व है आप लोगों को और चूंकि हम परियोजना और राज्य कमेटी मोकामा के नाम पर गौरवान्वित है। वो कहते हैं कि मोकामा पटना जिला में 1 नंबर ऐसे पटना जिला में इसलिए और मैं अपनी तरफ से सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जन मुक्ति चाहे इसी डीपीओ और डीपीओ को जितना करना है करे कोई नहीं डरेंगे कोई नहीं डरेंगे। सारा का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर हम सभी को वापस लाए। रही बात इसमें एक बात बीच में आती है। कल हमने राज्य कमेटी के ग्रुप मेंबर पर लिख कर डाला था और वो यहाँ के यूनियन के ग्रुप में भी डाले। हमारी सेविका 60% गरीब परिवार में आते हैं गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वे आंगनबाड़ी पर ही डिपेंड करें ऐसा भी। मैं इस सब चीज से वाकिफ हूँ सारी चीज को समझता हूँ लेकिन मेरे साथ परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि उस संबंध में आप उन तमाम से यही अगर अचानक आकस्मिक आपके घर में जब कोई बीमार पड़ता है और पैसे नहीं रहते हैं तो आप किसी न किसी तरह से उसका उपाय कर कर उसकी स्वास्थ्य लाभ के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आज समझ लीजिएगा ये हड़ताल अवस्था आंगनबाड़ी के लिए एक बीमार अवस्था है और इस बीमारी अवस्था में आपको लड़ना ही पड़ेगा और लड़के जीतने के लिए हमेशा ताकत जरूरत है। समस्या सबके साथ है मैं जानता हूं। इसलिए शंभू बाबू बोले प्रत्येक परियोजना में खास की इसी के लिए हूँ कि हाँ चालू है ठीक है। जब तक मोकामा अंतर्गत 3 चैन मुक्त हुए सेवका वापस नहीं आएंगे तब तक योगदान नहीं करूंगी। जब तक संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा
हड़ताल तोड़ने संबंधी पत्र जारी नहीं किए जाएंगे तब तक हड़ताल पर डटी रहूंगी। संयुक्त संघर्ष समिति 52/23 के आलोक में अपनी मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन और तेज करेगी। हमेशा स्थानीय नेतृत्व के साथ रहूंगी, ना झुकूंगी, ना डरूंगी, ना टूटूंगी। हड़ताल जारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष समिति हमारी